जय श्री शनिदेव महाराज। हर हर महादेव। शनिवार व्रत कथा का श्रवण इस वीडियो में करेंगे। इस दिन शनि ग्रह की तुष्टि के लिए शनि की पूजा की जाती है। काला तिल, काला वस्त्र, लोहा, तेल, उड़द इत्यादि जो दाल होती है वह शनिदेव को बहुत अधिक प्रिय होती है, इसलिए इनके द्वारा ही शनिदेव की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। साथ ही शनि स्रोत का पाठ करना भी विशेष फलदायक होता है। कथा इस प्रकार से है, मेरे साथ आप सभी भी बोलिए हर हर महादेव। जय श्री शनिदेव महाराज। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में से बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हुआ तो सब के सब आपस में लड़ते झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा छोटा बतला पाऊँ। मैं आपको अपने मुख से कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, एक उपाय बता सकता हूँ। इस समय पृथ्वी पर एक महान राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करते हैं, इसलिए तुम सब वहीं पर जाओ और वही तुम्हारे दुखों का निवारण होगा। ऐसा सुनकर सभी जन जो है, सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न उन्होंने रख दिया। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। तब उनको क्रोध आया, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। इन सब में क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और जो लोहा है वह सबसे पीछे बिछवाए गए। तत्पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठ जाए। जिसका आसन सबसे आगे होगा वह बड़े और जिसका आसन सबसे छोटा होगा वह पीछे होगा। इसलिए लोहा सबसे पीछे था और शनिदेव का आसन वही था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव का बड़ा क्रोध आया और कहा कि हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और 2.25 दिन के आसपास और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि में 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिए हैं। राजन सुनो, रामचंद्र जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया और रावण को आई तो राम लक्ष्मण ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगे, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों तो जो है प्रसन्नता से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोधी होकर वहां से चले गए। कुछ काल बीत जाने के बाद राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों में रानी के साथ राज्य में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो उठा और तुरंत ही राजा को यह खबर दे दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा दूर जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरा। बहुत दिन के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले को राजा को प्यास से भटकते हुए देख पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक सोने की अंगूठी थी। राजा ने उसे निकाल कर दे दी और ग्वाले को दी तो वह शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचा, एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठा और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला और अपना नाम बीका बताया। सेठ ने उसको कुलीन समझकर जल इत्यादि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान में खूब अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन कराते समय राजा ने आश्चर्य से देखा तो खुटी पर एक हार लटकता था और वह लटकता हुआ हार अचानक से वह जो है गायब हो रहा है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो उसने यही जाना कि इस जो यह वीका है उसने ही इस कमरे में से हार चोरी कर लिया।
और परंतु वीका कहने लगा कि मैंने हार को हाथ भी नहीं लगाया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसे फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने तुरंत उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं है, परंतु सेठ के कहे अनुसार उनके पास कुछ और भी जो है इसके सिवाय कोई और चारा नहीं था। अवश्य ही इसी ने चोरी की होगी। ऐसा सोचकर राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट दिया जाए और तुरंत जो है वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस कारण कुछ काल व्यतीत हो गए। एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बैठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ जवान से बैल हाँक रहा था। शनि की दशा समाप्त हुई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय जब मल्हार राग गाने लगा, तब गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उसके गाने पर अर्थात उसके राग पर मोहित हो उठी और दासी को खबर भेजा कि शहर में देखो कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती देखती है तो तेली के घर एक व्यक्ति गाना गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब बताया। उसी समय राजकुमारी अपने मन में यह प्रण करने लगी, जो भी हो मैं इसी से विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन पर बैठी थी। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत सुनाया। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर रानी को जगाया, राजकुमारी को, परंतु उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने अपनी माता से कहा कि मैंने प्रण लिया है कि मैं जो रात्रि में गाना गा रहा था मल्हार के स्वरूप में, उसी से विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली यह क्या कह रही है, तेरा विवाह तो किसी अन्य राजा के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माँ मैंने प्रण ले लिया है। माँ ने चिंता में उसे सारी बात जो है राजा को बताई। जब महाराज ने आकर समझाया कि अभी देश देशांतर पर अपने दूत भेजकर सुंदर गुणवान सुयोग्य राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, तुम इस पर विचार करो। कन्या ने कहा, पिताजी प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा को क्रोध आया और कहा, तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा है वैसा कर। तब उस मल्हार को अर्थात गाना गाने वाले वीका को बुलाया गया तो उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा कर तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है, आप हमारे राजा हैं और मैं एक नीच तेली हूँ। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे हैं उसमें कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदरवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह उस वीका से करवा दिया और विक्रमादित्य के साथ, अर्थात उसका नाम विक्रमादित्य था, वह राजा के स्वरूप में था, उसके साथ करा दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए थे तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में कहा कि राजा कहो तुमको छोटा बतलाकर तुम्हें कितने कदम उठाने पड़े, कितने दुख उठाने पड़े। राजा ने माफ़ी मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर दोबारा से दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करो कि जैसे दुख आपने मुझे सौंपे हैं ऐसा किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हुई। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा कभी नहीं आएगी और हमेशा जो है वह मेरी आराधना करेगा, किसी दुखी की मदद करेगा और नित्य मेरी सेवा अर्चना करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। ऐसा कहकर राजा जो है समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए एकदम भला चंगा हो गया और शनिदेव भी अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली, उसने देखा कि राजा के हाथ पैर सही सलामत हैं। वह आश्चर्यजनक हो उठी। उसको देखकर राजा अपनी समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। अतः राजकुमारी ने उसकी सखियों से पूछा कि अपने पति हैं उसकी सारी बात सभी लोगों को बताई और बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी मनोकामना पूर्ति के लिए शनिदेव की आराधना का उसने आदेश दिया। जब यह बात सेठ तक पहुंची तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा प्रार्थी होने लगा कि मैंने आपको चोरी का झूठा आरोप लगाया, अतः आप मुझको माफ़ करें, जो चाहें इसके बदले मुझे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इस कारण ऐसा हुआ। यह सब दुख आपको प्राप्त हुआ है, इसमें मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर आएंगे और पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे और प्रीति भोज करेंगे। राजा ने कहा, जैसा आपकी इच्छा वैसा हम करेंगे।
सेठ ने अपने घर जाकर अपने अनेक तरह के भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज में बुलाया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक सुंदर सा हार वापस से वहां से उगल रहा था। कहने का अर्थ है यह सब शनि की 7.5 के कारण हुआ। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सारी सोने की मुद्राएं विक्रमादित्य को भेंट स्वरूप दी और मेरे श्रीकंवर नाम की एक कन्या है, उसका भी पाणिग्रह आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या को भी उन्हें दे दिया और बहुत सा दान दहेज उन्हें दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरा उज्जैन जाने का समय आ गया है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभाविनी, सेठ की कन्या राजकुमारी, दोनों जगह से दहेज प्राप्त कर दान, दासी, रथ और पालकियों के सहित उज्जैन की ओर विक्रमादित्य चलने लगे। जब शहर के निकट पहुंचे तो जो शहर के राज के लोग थे, उन्होंने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा बहुत प्रसन्न हुई और संपूर्ण तैयारियां करने लगी। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि में दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिदेव ग्रहों में सबसे सर्वोत्तम है। मैंने इनको छोटा बतलाकर बहुत अधिक दुख प्राप्त हुआ है मुझे। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा, कथा और विशेष आराधना की जाए। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिदेव की कथा सुनता है, सुनाता है, शनिदेव की कृपा उसके समस्त परिवार में होती है। दुख तकलीफ दूर होते हुए शनिवार की कथा के दिन विशेष रूप से पूजन अर्चन, शनिवार की कथा श्रवण से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आज आप शनिदेव की कथा सुने, उनकी आराधना सुने और उनके द्वारा किए गए सर्व सुख कार्य के लिए आप सभी का आभार। मिलते हैं इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।